आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक हैं और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाज़रीन, कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात नहीं, जिहाद होगा। सब पाकिस्तान ने बरसों अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया है और इस एहसान का बदला अफगानिस्तान इस तरह दे रहा है कि सरहद पार दहशत गर्दों के जो ठिकाने बने हुए हैं। आर्मी चीफ की जानिब से अफगान हुकूमत को और तालिबान सरकार को मुखातिब करते हुए कहा गया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आप उस एहसान को याद करें जो पाकिस्तान ने आपके साथ किया है। आपको लड़ना नहीं आता था, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आपको हथियार चलाना सिखाए। अब पिछले 21-22 साल से पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया है, हर लिहाज से उनको सपोर्ट किया है। उनकी जो फैमिलीज हैं वो इस वक्त भी पेशावर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में और क्वेटा में मौजूद हैं। देखिए, बदकिस्मती ये है कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है उस दिन से लेके आज तक अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि जिसने अपनी औकात, अपनी जितने भी हमारी थी, जो कुछ भी हमारे पास था, हमने सब कुछ अफगान भाइयों के लिए खोल दिया। जब भी ये मुसीबत में आए, जब भी इनको तकलीफ हुई, जब भी कोई मसला बना, पाकिस्तान ने अपने दिल खोल के रख दिए इनके लिए। आप 79 के बाद की तारीख तो सबको पता है, उससे पहले के भी ये हालात थे। अफगानिस्तान के जो हालात थे उनको संभालने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा मेजर किरदार अदा किया और यहाँ तक भी किया कि स्मगलिंग को जानबूझ कर नहीं रोका ताकि अफगान अवाम का कोई मसला न बने। इसमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा हमले भी हुए, 50s में भी, 60s में भी। इसके बावजूद पाकिस्तान की कोशिश जा रही, बड़ा बहुत एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन 79 ऑनवर्ड्स तो किसी को कोई शक रह ही नहीं जाना चाहिए ना कि पाकिस्तान में तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा मुहाजिरीन एकदम आ गए और पाकिस्तान के लोगों ने, चाहे वो केपी के हो, पंजाब में कहीं भी हो, जहां भी हमारे अफगान मुहाजिरीन भाई हमारे पहुंचे, हमारे लोगों ने अपने घर उनके लिए खोल दिए, उनको अपने साथ बिठाया, अपने खाने में साथ शरीक किया, सब कुछ उनके लिए किया। उसके साथ पाकिस्तान के अंदर जो देखिए ना, एक दहशतगर्दी की जो एक लहर उठी है, इसके पीछे भी पाकिस्तान में जो क्लैश ऑफ कल्चर आ गया, ये का वायलेंस पाकिस्तान सोसाइटी में आ गया है। पाकिस्तान में पेशावर जैसे खूबसूरत शहर बर्बाद होकर रह गया है। इसके बावजूद अफगानिस्तान की जमीन आज भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से ये सबसे बड़ी गलती की गई थी। पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाया गया था जब उन्होंने कलअदम टीटीपी और उनके खानदानों को पाकिस्तान वापस आने और उनसे मुज़ाकरात करने का ऐलान किया था और हजारों की तादाद में कलअदम टीटीपी के ये दहशतगर्द पाकिस्तान में आ गए थे। और उसके बाद पाकिस्तान में जैसे ही जनरल आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला, उसी दिन कलअदम टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया था। और ये बात बहुत जरूरी है कि टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई फर्क नहीं है, दोनों तालिबान ही हैं और दोनों का एक ही नजरिया है और वो है इस्लामी रियासत या इस्लामी खिलाफत का क़याम। वो इससे पहले भी कभी नहीं पीछे हटे हैं और ना ही आइंदा वो इससे हटेंगे। पिछले 22 साल में पाकिस्तान जो है वो उसमें हमले हो रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ अंदाजे हैं। कुछ लोग कहते हैं 70,000 लोग मरे हैं, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख लोग मरे हैं और उसमें जो है वो 95% तकरीबन पश्तून से। अब अगर आप एक ग्रुप को पिछले 22 साल से डेसिमेट नहीं कर सके हैं, यानी विद ऑल दी सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान में पिछले 22 साल में अमेरिका ने बहुत ज्यादा जो है वो एड दिया है और ग्रांट्स दिए हैं और सपोर्ट किया है। अगर उसके बावजूद आप नहीं कर सकते हैं तो इस वक्त तो अमेरिका का भी कोई वो हेल्प नहीं है, बल्कि अमेरिका तो ये है कि वो तालिबान के साथ जो है वो मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर 22 साल में आपने डेसिमेट नहीं किया है तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ जो है ये एक ज़बानी जमा खर्च है, ये एक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दिया हुआ है और इससे ज्यादा जो है वो कुछ नहीं है। दुआ मुआहदे में पाकिस्तान ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया कि अफगानिस्तान और नेटो फोर्सेस के दरमियान, खासतौर अमेरिका के दरमियान ये जो माहिदा हुआ है, अगर पाकिस्तान बीच में ना आता तो ये माहिदा नहीं होना था। पाकिस्तान ने इस हद तक अपना जो कैपिटल था इसका ज़ाया अफगानिस्तान के लिए किया है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान ने भी, हमारे आर्मी चीफ ने भी, हमारी लीडरशिप ने भी हर किस्म के ताने भी बर्दाश्त किए, लेकिन इसके बावजूद
ہم نے ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. افغانستان نے کیا کیا؟ اب حالیہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پاکستان نے پہلے تو آن دا کوائٹ ان کو وارننگ دیتے رہے, سمجھاتے رہے, بات کرتے رہے, لیکن جس وقت جو عبوری حکومت ہے ان کے کہنے پر پاکستان کے پچھلی حکومت نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی کیے, انہی کے کہنے پر, انہی کے ایشورنس پر کہ ہم ان کو سنبھالیں گے, نہیں گڑبڑ کرنے دیں گے. پاکستان نے ان کو دوبارہ پاکستان کے اندر آنے کی اجازت بھی دی. آج پھر دیکھیے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. اب جب کہ واضح طور پر یہ ہو چکا ہے کہ افغانستان کے جو افغان لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ اس کے ثبوت بھی دیے گئے ان کو, اس کے باوجود اس کو نہ صرف ماننے کو تیار نہیں ہے بلکہ اپنی سرزمین پر جو کام کر سکتے ہیں وہ بھی کرنے کو تیار نہیں. اور آج یہ واضح طور پر پیغام آرمی چیف کی جانب سے دے دیا گیا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف اور صرف افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ ہوں گے, کسی بھی خوارج, دہشت گرد گروہ یا جتھے سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی. تو جب آپ اتنے بڑے لوگوں کو آپ ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں, یعنی ریہیبلیٹیٹ تو آپ کسی بھی ٹیررسٹ کو نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ ان کو واپس مدرسہ تو نہیں بھیج سکتے ہیں نا, ان کا کام ہی یہی ہے, کا کام ہے. اب اگین جو افغان طالبان ہیں اور پاکستانی طالبان ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, اور دونوں کے بہت کلوز ریلیشن شپس ہیں. بلکہ ابھی جتنا بھی اسلحہ افغانستان میں وہ افغان طالبان کے ہاتھوں میں آیا ہے, وہی اسلحہ پاکستانی طالبان کے ہاتھوں میں بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ اتنے مطلب وہ آرم نہیں تھے, اب وہ اس سے بھی زیادہ آرمڈ ہو گئے ہیں. بلکہ ابھی یہ ہوا ہے, جو فرق ابھی جو آیا ہے وہ یہ ہے, 2-3 اس وقت جو ہیں وہ ہم جو ایسپیکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس وقت. پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں پہلے طالبان کی حکومت نہیں تھی, بلکہ طالبان پہ کانسٹنٹلی اٹیکس ہو رہے تھے, اور اس وجہ سے مطلب جو پاکستانی طالبان تھے ان کو سپورٹ نہیں مل رہا تھا. ابھی جو ہے وہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے, تو ظاہر ہے یہ جو ہے یہ نہ صرف مورل سپورٹ ہے بلکہ یہ میٹیریل سپورٹ بھی ہے اب پاکستانی طالبان کے لیے. تو ابھی جو ہیں آپ دیکھیں کہ 73% اٹیکس جو ہیں لاسٹ ایئر زیادہ ہوئے ہیں پاکستان میں طالبان کی طرف سے.